बाकी लोग काय आहे? प्रीती, तेजल, साक्षी, तेजल, प्रीति, आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ मैम आ रही है। बाकी लोग कहाँ गए? पता नहीं। स्टार्ट करना है? कोई ज्वाइन होने वाला है? नहीं मैम, पहले लेक्चर में भी इतने ही थे। पहले लेक्चर में भी इतने ही थे। कल कोई भी ज्वाइन नहीं था, है ना? नहीं मैम, हम हुए थे लेकिन एनडी वाले का क्लास दिखा मैम। एनडी वाले की सब लड़कियां दिखी, इसलिए हम लेफ्ट हो गए। तो बीएनडी वाली थी तो आपको तो पता था कि आपको कौन सा आईडी पे आपकी क्लास है। मैं तो ज्वाइन थी वहाँ पे। हाँ मैम, हम हुए थे, श्रुतिका, मैं और सोनल। फिर क्यों लेफ्ट हो गए? मुझे प्रीति दिखी थी थोड़ा सा, बाकी कोई नहीं दिखा। जब तक कि वो लोग लेफ्ट हो गए तब तक कि आप सबके सब गायब हो गए थे। चलो, क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्या है? क्या है सब्जेक्ट नेम, क्या है सब्जेक्ट का? नाइट वेयर डिजाइनिंग। नीट वेयर है वो, नीट वेयर डिजाइनिंग। इसमें हमें क्या करना है? नीटेड गारमेंट। फर्स्ट मॉडल में नीटेड गारमेंट, फुल कट, स्टिच, शेप कट, फुल्ली फैशन, इंटरगल फॉर इट। सेकंड मॉडल में देखना है वेब नीटेड, वार्प नीटेड एंड प्लेन फैब्रिक एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये हमें सेकंड में देखना है। थर्ड में क्या देखना है? रिपल, ये जो टाइप से फैब्रिक के, नीटेड फैब्रिक के, उसकी प्रॉपर्टीज भी देखना है साथ में। उसके बाद ट्रक स्टिच, मिस स्टिच, ट्रांसफर लूप, किस तरह से यानी ये लूप्स भी देखना है थर्ड मॉडल में। और फोर्थ में क्या है? स्टिच, ज्योमेट्री सीम्स एंड स्विमिंग फॉर नीट वेयर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ नीटेड गारमेंट। यानी आपको फोर्थ में भी गारमेंट कौन सा स्विम वेयर बनाना है, और क्वालिटी कंट्रोल नीट गारमेंट की किस तरह से चेक होती है वो देखना है। फर्स्ट मॉडल में क्या है? गारमेंट किस तरह से हमें कट करना है। अब मुझे बताओ कि नीट फैब्रिक के बारे में आपको क्या पता है, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट ईयर में हो चुका है आपका, तो आपको क्या पता है? मैं पहले आपसे रिकॉल इसलिए करवा रही हूँ कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो आप बताओ मुझे। क्योंकि इसकी जो कटिंग है वो हमारे ओवन फैब्रिक से अलग रहती है, थोड़ी चेंज रहती है, क्योंकि ये फिटेड रहता है। तो आप बताओ, आपको नीटेड फैब्रिक के बारे में क्या पता है? नीटेड गारमेंट आप लोग कौन से नीटवेयर गारमेंट्स? जो फैब्रिक्स स्ट्रेचेबल रहते हैं वो नीटेड गारमेंट है। वो नीटेड गारमेंट है, ओके। और नीटेड गारमेंट्स में टी शर्ट्स,
और स्ट्रेचेबल जीन्स, हम्म। लेगीज, हाँ। और बस प्लाजो वगैरह ये सब चीजें आएंगी। ओके गुड। और क्या जानते हो आप नीटेड गारमेंट के बारे में? नीटेड गारमेंट किस तरह से बनाए जाते हैं? टाइप्स बताओ नीटेड गारमेंट के। आपको टाइप्स पता होंगे ना? अभी बताई भी मैंने, सेकंड मॉडल में है हमें वो। वेफ नीटेड एंड वार्प नीटेड। वार्प नीटेड, हाँ। तो वेफ नीटेड में किस तरह से फैब्रिक बनता है? टू आड़े टाइप से में। फैब्रिक बनाया जाता है। हाँ। एक है वेफ्ट और वार्प, सेकंड है प्लेन। इसके टू टाइप्स के मशीन्स होते हैं। आप जानते हो उसके बारे में? बताओ। अच्छा, हम अभी रिकॉल ही कर रहे, तो टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स बताओ मुझे आप। वो मैं आपको बताती हूँ बाद में। वो फैब्रिक्स के टाइप मतलब मैम फैब्रिक के नाम बताना है, जैसे सिल्क, हाँ, कॉटन, फैब्रिक के नाम नहीं, टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। वोवन और नीटेड। ओवन फैब्रिक, नीटेड फैब्रिक, और कौन सा है? और कौन से है? नॉन ओवन है या नहीं है? नॉन ओवन ब्लेंडेड टाइप से ये। हाँ मैम। अब मशीन के टाइप्स बताओ, कौन से टू टाइप से मशीन्स किसके हैं? ये फैब्रिक टू टाइप से बनता है, जानते हो ना आप लोग? जानते हो या नहीं? कितने टाइप से बनता है फैब्रिक? एक प्लेन यानी फ्लैट मशीन रहती है इसकी, और एक सर्कुलर मशीन रहती है जिसमें सर्कुलेशन फॉर्म में फॉर्मेशन होके फैब्रिक बनता है, लाइक ए ट्यूब्स। ट्यूब्स जानते हो आप लोग? पता है? हाँ मैम, ऐसा गोल गोल जैसा। हाँ, उसको साइड में स्टिच नहीं रहता। टी शर्ट्स भी बहुत सारे ऐसे टी शर्ट्स आपने देखे होंगे कि जिनको साइड में स्टिच नहीं रहता। देखे हैं? हाँ मैम, देखा है। तो वो है सर्कुलर नीटेड फैब्रिक। वो सर्कुलर नीटेड मशीन में बनता है। और एक प्लेन बनता है, प्लेन फैब्रिक बनता है जिसको हम सिंगल जर्सी फैब्रिक बोल सकते हैं, या फिर बाकी भी जो फैब्रिक्स है वो उसमें बनाए जाते हैं।
जैसे पर्ल है, रीब है, इंटरलॉक है, ये सब भी इस तरह से भी बनते हैं और उस तरह से भी बनते हैं। 2 टाइप्स। समझ गया अभी? हाँ मैम। पता है या नहीं पता है? आई थिंक आपको ये फर्स्ट ईयर में था, इसलिए मैं सिर्फ रिकॉल करवा रही हूँ, तो आप लोग आंसर्स नहीं दे रहे हो। और इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं सिलेबस में भी आपके, क्योंकि आपको गारमेंट बनाना ही है इसका। ये फुल्ली कट क्या है, स्टिच शेप कैसे किया जाता है, या फुल फैशन क्या है, वो फर्स्ट इसमें दिया है। और बाकी ये वार्फ, वेफ, नीटेड और प्लेन फैब्रिक दिया हुआ है। और इसमें भी रिप, पर्ल, ये 2 ही फैब्रिक्स दिए हुए हैं। और ट्रक और मिस स्टिच एंड ट्रांसफर लूप, इतना ही दिया है। लूप के बारे में आपको क्या पता है? कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं? बेसिक लूप कौन से है नीटेड फैब्रिक में? कौन बताएगा? भूल गए क्या सब लोग? एक होता है ओपन लूप, सेकंड है क्लोज लूप, थर्ड है निडल लूप, फोर्थ है सिंकर लूप। ये 4 टाइप के लूप्स होते हैं। और एक है ट्रक लूप। ये 5 टाइप्स के लूप होते हैं। जो बेसिकली है। उसके बाद है स्टिच लेंथ, फेस स्टिच एंड बैक स्टिच। फेस स्टिच एंड बैक स्टिच क्या होती है? फ्रंट साइड स्टिच और बैक स्टिच। हाँ, तो फ्रंट में उसकी स्टिच कैसे लगती है और बैक में कैसे दिखती है? फ्रंट में नॉर्मल धाव डोरे जैसी, रनिंग स्टिच के जैसी। रनिंग और हाँ, हाँ, और पीछे से जिगजैग जैसा। हम नीटेड फैब्रिक देख रहे हैं, ओवन फैब्रिक नहीं देख रहे हैं। आपको नीटेड फैब्रिक है सब्जेक्ट में, ओवन फैब्रिक हो चुका है आपका। नीटेड फैब्रिक में फेस और बैक 2 टाइप्स होते हैं लूप के। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने कभी स्वेटर बुनना है? नहीं मैम। नहीं बुना। ओके, स्वेटर्स है सबके पास? हाँ है। हाँ मैम। अब उसमें भी बहुत सारे डिजाइन्स आ गए। आप टी शर्ट पहन के हो अभी? हाँ मैम। पहनी है टी शर्ट। अब टी शर्ट में देखो, नीटेड टी शर्ट है या ओवन टी शर्ट है? नीटेड है। नीटेड है। तो उसका फेस साइड देखो किस तरह से और बैक साइड तो कैसे है। अगर वो प्लेन जर्सी है तो आप बताओगे मुझे बराबर। देखो मैम लॉक किया है इसको, इसके एजेस। साइड सीम वाली स्टिच देखना है ना मैम, कि नीचे वाली? नहीं नहीं, मैं साइड सीम नहीं देखना है हमें, ये नीचे वो तो वाली। हमने देख लिया। हमें हमारे जो 2 टाइप्स नीटेड गारमेंट्स बनते हैं, सॉरी फैब्रिक बनते हैं, वो हमने देख लिया
कि 2 टाइप्स, जहाँ पे कभी कभी कैसे होता है कि ये जैसे ट्यूब है तो उसका साइज हम बना लेंगे, या फिर पर्टिकुलर साइज में वो गारमेंट बनाया जाता है, सॉरी फैब्रिक बनाया जाता है। कभी उसकी जो विड्थ होती है वो ज्यादा रहती है, कभी उसकी विड्थ कम रहती है। अगर ज्यादा विड्थ वाले फैब्रिक अगर हम बनाते हैं तो जब डिजाइन जब हम बनता है हमारा, तो जब हम कटिंग करते हैं फैब्रिक को, तो कभी ऐसे भी होता है कि जो राउंडेड फैब्रिक है उसमें भी हम अगर उसका पना अगर बड़ा है तो लेआउट ले मार्किंग जब होती है तो उसमें वो कट जाता है, इसलिए हमें साइड सीम रहती है, हर इसमें नहीं पर होता है ऐसे बहुत बार। तो हम ये नहीं बोल सकते कि, मैं आपको सिर्फ बताया मैंने आपको कि ऐसे 2 टाइप्स के फैब्रिक बनाए जाते हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने जो टी शर्ट पहना है उसकी फेस साइड देखो कि किस तरह से है, और बैक साइड देखो, साइड सीम नहीं देखनी है। फ्रंट में तो मैम यही है, रनिंग स्टिच जैसा। चेन स्टिच जैसी दिख रही है आपको? आगे से नहीं है मैम, पीछे से चेन स्टिच नहीं है, जिगजैग ही है मेरे इसमें। ओके, यानी वो फिर रिब और इंटरलॉक होगा, इसलिए क्योंकि जो प्लेन जो स्टिच होती है या सिंगल जर्सी जिसको हम बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे रहता है, जैसे कि रनिंग स्टिच होती है ना हमारी, फेस हाँ। साइड जो होती है वो रनिंग स्टिच पूरी क्लोज रहती है, वो एक साइड पूरा लूपिंग दिखेगा आपको, और फेस बैक साइड जो है उसमें एसएस फॉर्मेशन रहता है, एसएस का। अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो सब रूम में रखा है सामान, और मेरी रूम फिलहाल ब्लॉक है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। अभी मैंने यहाँ पे ये देखा, पर 1 मिनट मैं ऐसा करती हूँ, आज हम सिर्फ ये देख लेते हैं, मैंने वो निकाल के रखा है वैसे भी। मैं आपको कल उसके पिक्स दिखाऊंगी किस तरह से वो होता है। एक्चुअली यहाँ पे है पर ये देख रहे हैं आप लोग? ये देख रहे हो क्या? हाँ मैम। पिक दिख रही है आपको? हाँ। ये वाली पिक नहीं लेनी है। जस्ट मिनट, वो शायद अंदर है सब। इसी पे बताती हूँ। ये देखो, फेस साइड जो है वहां पे आपको इस तरह से दिखाई देगा, और बैक साइड जो है वहां पे एसएस का फॉर्मेशन रहेगा। उसके है पर शायद मैंने अंदर दूसरे इसमें डाल के रखे, वो मुझे देखना पड़ेगा और उसको फिर से लेके आना पड़ेगा। एक्चुअली आज मैं ये नहीं लेने वाली थी। ये है लूप, ये जो दिख रहा है आपको ये ओपन लूप, ये भी ओपन लूप है। ये जो दिख रहा है आपको ये ओपन लूप है। जो वेट नीटिंग होता है
वेफ्ट नीटिंग इस तरह से होती है, क्योंकि वो कैसे होती है, वेफ्ट नीटिंग कैसे होती है, वेफ्ट मीन्स क्या, वेफ्ट मीन्स क्या होता है, फैब्रिक टू फॉर्मेशन में बनाया जाता है, नीटेड फैब्रिक, एक वार्प एक वेफ्ट। वेफ्ट मीन्स क्या होता है, वेल वाइज, एंड वेफ्ट मीन्स कोर्स वाइज। कोर्स मीन्स जो आड़े में होता है, हॉरिजेंटली जो व्यू बनाई जाती है उसको वेफ्ट नीटिंग बोला जाता है, और जो खड़े में बनाई जाती है वर्टिकली उसको वार्प नीटेड बोला जाता है। ये समझ गया, समझ गया क्या, वार्प और वेफ्ट का जो डिफरेंस है वो समझा, नहीं यस और नो, नो मैम। ये आप पिक को देख के नहीं बता रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये आपको समझना थोड़ा हार्ड जाएगा, उसके लिए मुझे आपको और भी कुछ बताना पड़ेगा। सिर्फ आप यहाँ पे इतना देखो, ये जो है जहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, के नंबर दिख रहा है, ये जो है ये है क्लोज लूप, ये है एच जो है ये ओपन लूप्स है। और जो नीडल लूप वगैरह उसकी दूसरी है, वो यहाँ पर नहीं है, उसकी और दूसरी ठीक है। वार्प नीटिंग जब बनता है वो इस फॉर्मेशन में बनाया जाता है, और वेफ्ट जो है वो इस तरह से, इसके जो एजेस है, इसके ये जो लेग्स है, ये मैं आपको बाद में डिटेलिंग्स में लूंगी, कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको नहीं पता ये सब, ये बातें पता है आपको, लूप्स पता है क्या आपको, गर्ल्स लूप्स पता है क्या आपको, तो बोर्ड घेऊन दे इथे बस बाहर। तो मुझे बताओ आपको वार्प नेट और वेफ्ट नेट के बारे में क्या पता है, नीलम, प्रीति, साक्षी, सोनल, तेजल, जो कुछ भी पता है वो बताओ आप।
या मुझे इसको फिर से लेना पड़ेगा, वो बताओ, क्योंकि आपको इतना डिटेलिंग्स दिया नहीं है यहाँ पे। तो मुझे डिटेल्स में लेना पड़ेगा। हाँ या ना, उतना बताओ, क्योंकि कैसे ना कंसेप्ट क्लियर चाहिए। इसलिए पूछ रही हूँ मैं आपसे। मेरी आवाज आ रही ना आपको? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ मैम। तो मुझे बताओ ना आप लोग कि आपको ये मुझे डबल से लेना पड़ना है बेसिक, तो मैं उसके लिए टाइम दे सकती हूँ आपको, क्योंकि आपको उतना नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये सब फर्स्ट ईयर में हो चुका है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ा लूंगी तो हो जाएगा। तो आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो मैं लूंगी डिटेल्स में, अगर नहीं चाहिए तो मैं सीधा सीधा जो है वो लेके खत्म कर दूंगी। तो आप लोग बताओ, आपको अगर चाहिए तो मैं उसके पिक्स निकाल के उसके ऊपर से आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, अगर आप नई डिटेलिंग्स में पढ़ना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहिए, ओके ठीक है। तो इसको हम कल से देखेंगे। मैं कल से उसके पिक्स ऊपर लाके रख देती हूँ, क्योंकि वो पूरा अंदर अभी इधर उधर शायद डिलीट भी कर दिए होंगे। मैंने पढ़ाने के लिए लाए थे, मैंने सब निकाल के रखे थे। मैं कल फिर से वो कर दूंगी। और आपको उसमें से, क्योंकि इसके सिर्फ एक ही है, बाकी के मैं आपको इसके ऊपर से ही समझा दूंगी। आप मुझे नीटेड फैब्रिक पे के बारे में बताओ कि आपको और क्या पता है नीटेड फैब्रिक का। आप लोगों ने स्वेटर्स बुने हैं क्या या देखे हैं? नीट फैब्रिक किसे बोला जाता है? देखे हैं आपने? आप लोगों ने स्वेटर्स देखे हैं? सबके पास स्वेटर्स हैं? हाँ मैम। है स्वेटर। अभी हम लोगों को अवेलेबल मिलते हैं डिजाइन्स में, पर जो उसकी बुनाई होती है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोला जाता है लूपिंग। ठीक है। और नीटेड फैब्रिक भी लूपिंग के जरिए ही बनाया जाता है। आपको पता होगा कि जो ओवन फैब्रिक हम बनाते हैं उसकी इंटरलेसिंग होती है, बराबर है? ओवन फैब्रिक में हम इंटरलेसिंग यूज करते हैं, क्योंकि उसको एक के बाद एक ऐसे हम डिजाइन फॉर्मेशन करके वो बनाया जाता है। पर जो नीटेड फैब्रिक है उसको एक लूप में दूसरा लूप डाल के बनाया जाता है। बनाते हैं? बनाते हैं क्या? यस मैम। किसी ने तो भी देखा होगा ना। आप अभी जो चटाई वगैरह बनाई जाती है, जो इसके जो नीडल्स होती है जो स्वेटर्स के लिए यूज की जाती है, वो जो नीडल्स है उससे चटाई भी बनाई जाती है, राउंडेड वगैरह भी। उसके बहुत सारे डिजाइन आ गए हैं। देखा है किसी ने? बनाते हो या बनाते आता है? तो आपको और अच्छे से समझेगा वो, इसलिए पूछ रही हूँ मैं आपसे। नहीं देखा?
हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। देखा है मैम। देखा है। तो उसमें एक नीडल में दूसरी नीडल फंसा के वो फिर निकाला जाता है ना। हाँ मैम। या फिर आप क्रोशिया की नीडल देखो, वो भी लूपिंग करती है। लूपिंग से हम क्रोशिया के बहुत सारे क्या बनाते हैं, टेबल क्लॉथ्स, वॉल हैंगिंग्स, ऐसे बहुत सारी चीजें उससे भी बनाते हैं। तो वो फॉर्मेशन क्या है, लूपिंग है। और सेम प्रोसीजर कहाँ पे होती है, नीटेड में होती है। नीटेड में भी हम क्या यूज करते हैं, लूप फॉर्मेट करके डिजाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, इट इज क्लियर। यस मैम। अब मैं आपको ट्रक स्टिच किसको बोलते हैं वो एक दिखा देती हूँ। जो हमने सबसे पहले जो पिक लिया था वो उसमें ट्रक लूप है। फ्लोट भी बता देती हूँ किसको बोलते हैं। तो कहाँ गया अभी। एक्चुअली ये मिलॉन रिप जो है ना, उसका ये पीक है। अब ये आप ये देख रहे हो आप जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये जो है इसको फ्लोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्लोट। फ्लोट बोलते हैं। और अब देखो यहाँ पे ये फ्लोट छूट गया है। उसके बाद जैसे एक मिनट, ये देखो ये फर्स्ट वाला जो लूप है 1 2 3, अब ये 3 नीचे आया है, उसको मैं नहीं पकड़ रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए 1 2 3। ठीक है, ये दो लूप छोड़ के तीसरे इसमें से फॉर्मेट हो रहा है, थर्ड लूप में से फॉर्मेट हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रक लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रक लूप और ट्रक स्टिच। समझ रहा है। हाँ मैम। एक्चुअली पहले हम लोग सेकंड और सबसे पहले हम थर्ड मॉडल में जो स्टिच है वो लेंगे, ताकि आपका बेसिक भी हो जाएगा और लूप भी आपको समझ जाएंगे, स्टिच भी समझ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या लेंगे, हम सेकंड मॉडल में जाएंगे। सेकंड मॉडल में वेफ्ट नीटिंग एंड वेफ्ट वार्प एंड प्लेन, ये तीनों फैब्रिक्स हमें बताए हैं। तो किस तरह से बनते हैं वो हम थर्ड के बाद सेकंड पे आएंगे, सेकंड मॉडल पे, क्योंकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो फिर हम इस तरह से जाएंगे। और जो कट है फर्स्ट मॉडल जो है वो हम थर्ड नंबर पे ले लेंगे। ठीक है, चलेगा आपको। हाँ मैम। हाँ मैम। और जो थर्ड का जो हाफ पार्ट है, पहले हम लास्ट वाला लेंगे, ट्रक मिस एंड ट्रांसफर। इसके साथ आपके बाकी बेसिक स्टिचेस भी आ जाएंगे। और ये जो रिप और पल फैब्रिक है ये हम वेफ्ट यानी सेकंड मॉडल के बाद लेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ जाएगा, प्रॉपर्टीज में साथ में ही आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम फर्स्ट मॉडल के ऊपर जाएंगे जहाँ पे हमारा फुल्ली कट। तो आप फुल्ली कट के बारे में क्या जानते हो, बता सकते हो कुछ।
नीटेड गारमेंट कैसे होते हैं? नीटेड गारमेंट किस तरह से होते हैं? आप पहनते हो ना नीटेड गारमेंट? पहनते हो क्या? पहनते हो या नहीं? क्या डिफरेंस है नीटेड गारमेंट और ओन ओन गारमेंट में? नीटेड गारमेंट को आपको फिटिंग देने की जरूरत रहती है क्या? नीटेड नहीं मैम। गारमेंट को फिटिंग देने की जरूरत रहती है क्या? नहीं मैम, क्यों? वो स्ट्रेचेबल होता है। वो स्ट्रेचेबल होता है। ओन फैब्रिक स्ट्रेचेबल रहता है क्या? नहीं मैम। रहता है क्या? नहीं। नहीं रहता। नीटेड फैब्रिक जो लूपिंग से बनता है, इसलिए उसमें स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा होती है। और ऑन फैब्रिक इंटरलेसिंग से बनता है, इसलिए उसमें स्ट्रेचेबिलिटी कम रहती है। ब्लेंडेड फैब्रिक में स्ट्रेचेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती। सही है? हाँ मैम। नॉन ऑन फैब्रिक में भी स्ट्रेचेबिलिटी रहती है क्या? नहीं। नहीं रहती। अब मुझे और नीटेड के बारे में आपको क्या पता है वो बताओ मुझे। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कल से हम पूरा स्टार्ट करेंगे। और क्या जानते हो आप नीटेड के बारे में? अच्छा, आपको वेफ्ट नीटेड के बारे में क्या पता है? वेफ्ट और वाफ नीटेड के बारे में? अब मैंने आपको ये बता दिया, वेफ्ट नीटेड यानी हॉरिजेंटली एंड वाफ नीटेड यानी वर्टिकली। 2 टाइप से नीटेड फैब्रिक बनाया जाता है। तो आपको क्या पता है आपको उसके बारे में? और क्या बता सकते हो उसके बारे में आप? अब देखो, वेफ्ट नीटेड जो है, अब ये थोड़ा अलग डिजाइन है। एक मिनट में देख लेती हूँ वो भी है क्या, इसमें से कुछ तो होना चाहिए। ये फ्लोट का है एक्चुअली। अब ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये जो डिजाइन है यहाँ पे बी देखो, ए को मत देखो, बी को देखो आप लोग। अब ये जो है ये फ्लोट हो गया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये जो देखो, अगर फैब्रिक नीटेड फैब्रिक बनने के टाइप में इस तरह से अगर उसकी वीविंग हो रही है हॉरिजेंटली अगर ये फैब्रिक बनते जा रहा है, तो वो कौन सा फैब्रिक हो गया? हॉरिजेंटली अगर वीविंग हो रही है तो कौन सा फैब्रिक हो गया? अभी बताया मैंने।
आपको सर के ऊपर से जा रहा है क्या? सर के ऊपर से जा रहा है क्या? आपको सर के ऊपर से जा रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है? वोवन और नीटेड फैब्रिक इतना नहीं समझ रहा, बिल्कुल भी नहीं समझ रहा। ओवन और नीटेड, आपको ओवन फैब्रिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है? आप व्यूज जानते हो? आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा व्यूज, पढ़ा है व्यूज? सेटिन व्यू, प्लेन व्यू, बास्केट व्यू, हाँ ये पढ़ा है? हाँ मैम। ये सब क्या है? ये सब ओवन फैब्रिक की व्यूज है। ओवन फैब्रिक में हम व्यूज बना के फैब्रिक बनाते हैं। और नीटेड फैब्रिक जो है उसको उसकी व्यूज पता है कौन सी है? रीप, पर्ल, प्लेन, इंटरलॉक, ये जो टाइप्स हैं ये नीटेड फैब्रिक में बनता है। फैब्रिक प्रोसेस पता है ना आपको? फैब्रिक किस तरह से बनाया जाता है? डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? जो मैंने अभी बताया आपको वो समझा या नहीं समझा, या डबल से समझाओ? अच्छा ठीक है। देखो, आप लोग जो गारमेंट्स यूज करते हो, मैं ओवन फैब्रिक बता रही हूँ, ठीक है? ओवन फैब्रिक कौन से हैं? सलवार कुर्ती, उसके बाद साड़ी, साड़ी में भी प्लेन व्यू यूज होती है। और जो जेंट्स गारमेंट्स है जनरली ज्यादातर, फैब्रिक के नाम बताऊँ तो आपको इटालियन सिल्क पता है आपको? सैटिन सिल्क पता है? सैटिन का फैब्रिक मिलता है मार्केट में, जानते हो? अरे बोला करो ना यार आप लोग कुछ तो भी, तो मुझे ऐसे लगेगा कि आपको कुछ समझ रहा है। कोणता फॅब्रिक मॅम? सॅटिनचं फॅब्रिक मिळतं, माहिती आहे? हो माहित आहे. त्याच्यामध्ये सॅटिन व्यू यूज असते. इंडियन सॅटिन फॅब्रिक जो आहे, ज्याला आपण फक्त सॅटिनचं फॅब्रिक म्हणतो, त्याच्यामध्ये सॅटिन व्यू यूज असते. तुम्ही बघितलं असेल 4 मोशन, 3 मोशन व्यूज, 3 मोशन सैटिन, 4 मोशन सैटिन, ये जानते हो आप लोग? नाही. हाँ, 3 मोशन, 4 मोशन, 5 मोशन सैटिन, वो सॅटिन फॅब्रिक मध्ये असतं ते. आणि त्याच्यानंतर जे साडी जी आहे किंवा सलवार कमीज जे आहेत आपल्या, त्या जनरली प्लेन व्ह्यू मध्ये बनतात. ऍक्च्युली लेडीज गारमेंट्स जे आहेत किंवा लेडीज साठी आपण जे काही गारमेंट्स बनवणारे जे फॅब्रिक्स आहेत ते जनरली प्लेन व्ह्यूज मध्ये बनलेले असतात, प्लेन फॅब्रिक मध्ये बनतात. आणि जसं जेंट्स, जर तुम्हाला ह्या सगळ्याची व्हेरायटीज बघायची असेल, जर बास्केट व्ह्यू बघायची असेल तर तुम्हाला ते चादरींमध्ये मिळेल किंवा टॉवेल मध्ये मिळेल. त्याच्यानंतर बाकीच्या ज्या व्ह्यूज आहेत वेगवेगळ्या,
ते तुम्हाला जेंट्स फॅब्रिक मध्ये मिळतील. जनरली शर्ट पेक्षा पॅन्ट फॅब्रिक मध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या व्ह्यूज मिळतील. जर समोर जाऊन आपल्याला काउंटिंग एक हे राहतो, सब्जेक्ट राहतो, ज्याच्यामध्ये टेक्सटाईल मध्येच येतं ते, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला व्ह्यूज शोधावे लागतात की फॅब्रिक मध्ये कुठली व्ह्यू आहे. तर त्या आपल्याला जास्तीत जास्त जेंट्स फॅब्रिक मध्ये बघायला मिळतात. मी आता तुम्हाला दाखवलं असतं ते, पण माझं सध्या मी नाही दाखवू शकत. सध्या सगळं पॅक आहे आणि मी ते सध्या 1 महिना तरी ते काढू नाही शकणार आहे. नाहीतर मी तुम्हाला ते दाखवलं असतं. जसं मागच्या वेळेस तुम्हाला एक एक वस्तू दाखवू शकत होती, तसं मी यावेळेस नाही करू शकत आहे काही कारणास्तव. नाहीतर मी तुम्हाला आताच हे दाखवलं असते. मी उद्या काढून ठेवते काही वस्तू तुम्हाला दाखवण्यासाठी, म्हणजे तुम्हाला कळून येईल की फॅब्रिक कुठले ते. इतकं कळलंय का तुम्हाला ओव्हन फॅब्रिक बद्दल? ओव्हन फॅब्रिक कळलं का? ओव्हन फॅब्रिक मध्ये आपण व्ह्यूज यूज करतो आणि त्याचं जे फॉर्मेशन असतं त्याला इंटरलेसिंग म्हणतात. जास्त लक्षात ठेवायची गरज नाही आहे तुम्हाला. आपलं जे काय म्हणतात सिल्क वगैरे जे आहेत, सिल्क जे आहेत, मलबरी सिल्क आहे, कोटा सिल्क आहे, हे कशामध्ये तयार होतात? हे प्लेन व्ह्यू आहेत. ह्यामध्ये प्लेन व्ह्यू यूज होते जनरली. एवढं कळत आहे का? हे कळलेलं आहे का? हो की नाही ते तर सांगत चला मला. कळलं ना? ते आय थिंक तुम्ही लोकांनी बनवलेल्या पण आहेत सॅटिन रिबिनच्या. बनवल्या होत्या का फर्स्ट इयरला? ग्रुप मिळून बनवलेले आहेत सगळ्यांनी. बनवले होते का? बनवलेत की नाही बनवलेत? थोडं जोरात बोला, कारण माझ्या आजूबाजूला आवाज जास्ती आहे, त्यामुळे मला आवाज नाही येत आहे तुमचा. बनवले होते का तुम्ही लोकांनी? सॅटिन रिबिनचे दिसलेत मला कॉलेजमध्ये, म्हणून मी तुम्हाला विचारते तुम्ही लोकांनी बनवले होते की नाही. तुमचे नाव नाही दिसलेत. बनाए थे मैम, नव्हत्या बनवल्या? बनाए थे. बनाए थे तो वो है ओवन फैब्रिक. जो आपने व्यूज कॉलेज में बनाए थे ना, वो ओवन फैब्रिक है. अब क्लियर है आपको? हाँ मैम. और हम जो देखने वाले हैं वो नीटेड फैब्रिक है. आपको पता है नीटेड फैब्रिक क्या है? वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आपने पहले ही दे दिया है. कौन कौन से गारमेंट आते हैं उसमें नीटेड फैब्रिक में? हाँ मैम. बता एक बार. टी शर्ट, प्लाजो, हाँ, स्कर्ट, स्वेटर. एक्चुअली प्लाजो जनरली ओवन फैब्रिक में बनता है, नीटेड फैब्रिक में नहीं बनता. देखा है क्या आपने? वो जो होजियरी है वो चलता है, वो भी आएगा. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगा वो भी. और अब समझ में आ रहा है आपको नीटेड फैब्रिक और ओवन फैब्रिक में डिफरेंस क्या है? समझा ना? अभी डिफरेंस समझ गया? अभी कल से हम
स्टार्ट करेंगे हमारी पढ़ाई को। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है दोनों में, नीटेड फैब्रिक में? सिर्फ आपको नीटेड फैब्रिक के बारे में याद रखना है कि जिसमें लूपिंग होती है। जो फैब्रिक हम लूपिंग से बनाते हैं वो है नीटेड फैब्रिक, और जो इंटरलेसिंग से बनता है वो है ओवन फैब्रिक। ओवन फैब्रिक। ब्लेंडेड और नॉन ओवन के लिए ये नहीं है। ब्लेंडेड फैब्रिक तो पूरा फ्लैट रहता है, उसमें व्यूज या लूप कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और कोई डाउट्स है आपको? तो पूछ लो आज, कल से फिर हम उसको सेट कर लेंगे अच्छे से। देखते मैं उसको पूरा करता हूँ। इतना समझ गया सबको? आप लोगों ने कौन कौन से व्यूज बनाए थे बताओ तो मुझे, कि है हमारे पास 5 मिनट डिस्कस करने के लिए। प्लेन व्यू, सैटिन व्यू, बास्केट व्यू, डबल सैटिन कुछ तो भी था मैम। सैटिन के 2 थे, उसकी स्पेलिंग में कुछ चेंज है। और ओके, तो प्लेन व्यू किस तरह से बनाई थी? 1 अप 1 डाउन। 1 अप 1 डाउन, गुड। बास्केट व्यू? 2 अप 2 डाउन। 2 अप 2 डाउन। ट्विल व्यू? कौन सी मैम? ट्विल व्यू शायद 2 अप 1 डाउन था मैम। 2 अप 1 डाउन वाले बनाए थे क्या? ओके, और सेटिंग? सेटिंग व्यू कैसे बनाए थे? वो याद नहीं है अभी इतना। वो याद है, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं कि नीट फैब्रिक को आपको फॉर्मेट करना है तो आप बना पाओगे क्या? जैसे आपने व्यूज बनाए थे उस तरह से आप नीटेड फैब्रिक को बना पाओगे? इसमें भी प्लेन व्यू है, कैसे बना बनाना? इसमें भी प्लेन व्यू है, बना सकते हो क्या? बना सकोगे क्या? हाँ या ना? मैम कैसे बनाना है थोड़ा एक्सप्लेन करो। एक्चुअली इसको हम हाथ से नहीं बना सकते, इसको अगर बनाना है आपको तो आपको स्वेटर जैसे बुनते हैं वैसे बनाना पड़ेगा, तब आपकी वो, पर वो भी हैंड वाली बन जाएगी। हैंड वाली नीट, हैंड नीट बोलेंगे उसको। इसके मशीन्स भी अलग रहते हैं बनाने के, मैं आपको वो भी दिखा दूंगी, उसका वीडियो था ही मेरे पास, डिलीट किया क्या पता नहीं, मुझे जरूरत तो थी नहीं, एक बार चेक कर लूंगी मैं वो भी। इसको बनाने की जरूरत नहीं आपको, इसको हम बना, ठीक है, आप प्लेन व्यू बना सकते हो सिर्फ, बाकी जो व्यूज है वो नहीं बना सकते। प्लेन व्यू नीडल से बना सकते हो, जैसे स्वेटर बनाई जाती है सेम थिंग है प्लेन व्यू की, पर अगर जैसे रीब है, पल है, ये आप नहीं बना सकते, इसके लिए आपको मशीन सी लगती है, इसलिए
इसके व्यूज बनाए नहीं जाते। ठीक है, मैं सिर्फ पूछ रही थी आपसे क्या बना सकोगे या नहीं। चलो ठीक है, इतना समझ गया ना आपको आज। कल से हम किस तरह से लेने वाले हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। आपको इसका गारमेंट बनाना ही पड़ेगा। इसकी स्टिचिंग भी अलग से, ठीक है, देखती मैं इसको। एक गारमेंट तो हमें बनाना ही पड़ेगा इसका, नीटवेयर का, स्विमवेयर। देखते हैं कैसे बनाना तो उसको। और कोई डाउट्स है? कुछ डाउट्स है क्या? अभी क्लियर हो गया ना आपको नीटेड और ओवन? हाँ मैम। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं। कल हम लोग मिलेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ मैम। चलो फिर बाय। बाय मैम। बाय।